महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा हैं, जिनकी कृपा से सर्व काजा घने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोरी, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोरी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन त्रैताप से झुलसते मानव को भगवत भक्ति की अमर बूटी पिलाकर त्राण दिलाने वाले परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। त्रैलोक पावन गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप करुणा के सागर, जन जन के कंठहार, हृदय हार में विराजने वाले गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में नमन करती हूँ। मंचासीन साध्वी बहनों को नमन करती हूँ। भगवत भक्ति में अवगाहन करने वाले तमाम भक्तजनों को, जिन्होंने की अपने व्यस्ततम जीवन के अमूल्य क्षणों को निकाल करके गुरुदेव की पावन 100वीं वर्षगांठ जयंती पर शामिल होने और सस्नेह सद्भावना सहित
सम्मिलित होने का बहुमूल्य योगदान जिन्होंने दिया है, नमन करती हूँ आप तमाम पूर्णिया जिले के श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, विद्वत जनों को नमन करती हूँ। आज गुरुदेव की महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 100वीं पावन जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। आखिर गुरुदेव में ऐसी कौन सी विशेषता थी जिनके नाम पर आज हम लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर उनके गुणगान कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं। अगर विचारा जाए मूलतः तो हम पाते हैं कि ब्रह्मांड की अनोखी कृति में भारत विशेष है। क्यों विशेष है? इसलिए कि यहाँ की आबो हवा में वैसी सुगंधि व्याप्त है जो अन्य देशों को सुलभ नहीं है। वह कौन सी सुगंधि है? वह है आध्यात्मिक की सुगंधि, अध्यात्म की सुगंधि। जो कछु गंधी दे नहीं, तू भी बास सुबास। हम इत्र बेचने वाले के पास जाएं, उनसे इत्र का फाहा नहीं लें, लेकिन वहां अगर उस क्षेत्र में अगर बैठे हुए हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से उसकी सुगंधि मिल जाएगी। संतों के चरणों में कौन सी सुगंधि है? भगवान बुद्ध से किसी भक्त ने पूछा कि भगवान, हवा की अनुकूल वायु में, हवा की अनुकूलता में सुगंधि होती है, क्या हवा की प्रतिकूलता में भी कोई सुगंधि मिलती है? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ अवश्य। पूछा, वह कौन सी सुगंधि है? भगवान बुद्ध ने बतलाने की कृपा की, सदाचार की वैसी सुगंधि है जो कि हवा की अनुकूल दिशा में ही नहीं, प्रतिकूल दिशा में भी वह प्रवाहित होती है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का आविर्भाव मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया नामक स्थान में हुआ। पिता पूज्य श्री बलदेव लाल दास और पूज्या माता श्रीमती राधा देवी जी हुई और गुरुदेव के 4 भाई और एक बहन भी हुए। 4 भाई में सबसे पहले यदु नंदन लाल दास, भोला लाल दास, चौथी संतान के रूप में
गुरुदेव का पूर्व नाम महावीर लाल दास हुए। कौन जानता था, किसे मालूम था, जिन माता ने अपनी गोद में लालन पालन किया, जिन पिता ने लाड़ प्यार किया, पुचकारा, जीवन की सारी सुव्यवस्था के लिए चिंतित हुए, और चिंतित ही नहीं हुए बल्कि उपलब्ध भी कराने की कोशिश की। वे पिता भी जानते नहीं थे कि मेरा यह पुत्र भविष्य में भगवत भक्ति का डंका बजाने वाला होगा। नहीं जानते थे अध्ययन काल में अध्यापनरत शिक्षक कि हमारे ऐसे शिष्य जो कि आज मेरे विद्यार्थी के रूप में है, वह कल वे कल जगत में पूजित होंगे, प्रणम्य होंगे, नहीं जानते थे। 1939 ईस्वी की मार्च महीने का दिन था। कल खुदिया नामक स्थान में परमाराध्य गुरुदेव सत्संग सेवार्थ प्रचारार्थ आए हुए थे। परमाराध्य के शुभागमन को जानकर गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के अंतःकरण में श्रद्धा और प्रेम की बाढ़ आई और वे अपने को रोक नहीं पाए, जाकर गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्होंने दीक्षा की याचना की और वही उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। 1 महीने तक वहां ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित था। ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में 1 महीने तक गुरुदेव की सेवा, सदग्रंथ पाठ जारी था। सदग्रंथ पाठ गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के द्वारा जब होता तो लोगों को बड़ा ही अच्छा महसूस होता, क्योंकि इनकी कंठ ध्वनि अत्यंत मृदुल थी, मधुर थी और अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते थे अपनी वाणी। वह एक वाणी थी, मेरे तुम ही राखनहारे, दूजा कोई नहीं, मेरे तुम ही राखनहारे, दूजा कोई नहीं। ये चंचल चहुदिशि जाए, काल तहीं तहीं। ये उनके प्रिय भजन थे। 1 महीने के पश्चात जब परमाराध्य की आज्ञा हुई कि आप अपने अब घर जाएं, इतना उन्हें सुनना था कि अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होगा,
चकित हुई। उन्होंने सोचा, महीनों भर जिनके पावन चरणों को कमल सदृश देखा, उन्हीं चरणों की भक्ति में लीन रहा, और आज मुझे विछोह का सामना करना पड़ेगा, यह सोच करके अत्यंत दुखित हुए। इसके पूर्व गुरुदेव ने इन्हें आपात मस्तक निहारा था। इस दुख से वे इतने दुखी हो गए, और एक तरफ गुरुदेव की आज्ञा। कुछ श्रद्धालु भक्तों ने कहा, गुरुदेव इन्हें अपने ही साथ रख लिया जाता तो कितना अच्छा होता। आपकी सेवा कर रहे हैं, इसे अपने साथ रख लिया जाए। कहते हैं परमाराध्य कि अभी इनकी माता जी को मैं क्यों रुलाऊं। 4 भाई में इनके 2 भाई अल्पायु में ही दिवंगत हो चुके थे। बड़े भाई तो थे, लेकिन घर के दायित्व का निर्वहन अधिकांशतः गुरुदेव महर्षि संशय प्रमथ जी महाराज को करना पड़ रहा था। और यहाँ परमाराध्य की आज्ञा हुई गिरी को लौटने की। बहुत क्षोभ हुआ। गुरुदेव परमाराध्य ने कहने की कृपा की, अभी आप माता जी की सेवा करिए, समय आएगा तो मैं बुला लूंगा। जब माता जी दिवंगत हुई, तब परमाराध्य की सेवा में लीन हो गए। कैसे लीन हुए? छाया की भांति। सभी तरह की सेवा करते थे। शारीरिक सेवा, साहित्यिक सेवा, सत्संग सेवा, स्वाध्याय, पत्रों का जवाब देना, पत्र को पढ़ करके गुरुदेव को सुनाना, जो श्रद्धालु के द्वारा प्रेषित किए जाते। इस तरह से सेवा कार्य उन्होंने संपादित किए। एक बार की बात है, एक स्थान पर सत्संग सेवार्थ परमाराध्य के संग गए हुए थे। उस समय भंडारी की तबीयत कुछ खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण घर वालों ने गुरुदेव महर्षि संशय प्रमथ जी महाराज से पूछा कि क्या आप पूरी खीर बना लेंगे। परमाराध्य के भोजनार्थ तो सहर्ष इन्होंने स्वीकृति दे दी। खीर तो तैयार कर लिए, सब्जी भी तैयार कर लिए। जब पूरी की बारी आई तो पूरी बेल करके और गरम तेल में, घी में डालना चाहे। महसूस हुआ कि ऊपर से दूं, सोचा उन्होंने ऊपर से दूं तो तेल छिलक सकता है, नीचे से ही दे दूं। नीचे करने की कोशिश किए, बस अंगुली डूब गई तेल में।
घी में अंगुली में फफोले हो गए। इर्द गिर्द जो थे दौड़ करके गए, परमाराध्य जी के चरणों में कहे कि भोजन बना रहे थे, पूरियां छान रहे थे और उनकी महर्षि संसेवी जी महाराज की अंगुली जल गई। कहते अंगुली जल गई तो उस पर बोलिए सेक लेने के लिए आगे में। एक तो अंगुली जली हुई है, उसमें जलन है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रज्वलित अग्नि में उसे सेक लेने के लिए। और कितनी जलन हो सकती है, अनुमान की बात है। सामान्यतया लोग बातों का खंडन कर देंगे, लेकिन जो गुरु भक्त होते हैं उनके लिए क्या होता है, वे सब कुछ समर्पण किए हुए होते हैं। पहले दाता शीशे भया, तन मन दिया और शीशे, पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया बख्शीशे। पहले तो शिष्य को समर्पण करना होता है और तब गुरु की कृपा होती है, तब जीवन मंगलमय होता है। जैसे ही आज्ञा हुई, प्रज्वलित अग्नि में हाथ सेकने के लिए अविलंब बिना देर किए हुए उस अंगुली को 3-4 अंगुली जल गई थी। मैंने शोध यात्रा के क्रम में गुरुदेव से जिज्ञासा की कि कौन कौन सी अंगुली गुरुदेव जली थी। गुरुदेव बतलाए कि 4 अंगुली, और 4 अंगुली को प्रज्वलित अग्नि में सेक दी। ऐसे गुरु भक्त, ये धराधाम संतों की भूमि है, ये भारतवर्ष संतों की भूमि है। यहाँ ऐसे संत महापुरुष अवतीर्ण हुए जिन्होंने की जगत को मंगलमयी प्रेरणा देकर अक्षय शांति और सुख की प्राप्ति कराई। ऐसे गुरु भक्त जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं। मरुस्थल की मंदाकिनी है, तत्क्षण उन्होंने सेक लिया और वे ठीक भी हो गए। जी सद्गुरु महाराज की अग्नि में सेकने से ठीक हो गए। इसलिए गुरु की आज्ञा का सदैव और सहर्ष पालन करना चाहिए, यह महापुरुषों का संदेश है। एक बार की बात है, परमाराध्य के चरणों में भक्तजन श्रद्धा के पुष्प के साथ फल भी समर्पित करते थे। लीची का और आम का समय था। लाल लाल लीची
भक्तजन लेकर के आए हुए थे और बहुत सारी लीचियां थी। लीची को देखकर और आम को देखकर गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के मन में हुआ कि आज लीची खूब खाऊंगा, बहुत अच्छा है। परमाराध्य मन की बातों को जानते थे। कहते हैं लीची अभी नहीं खाइएगा, लीची में बहुत गर्मी होती है, इसे रात भर पानी में डुबो दीजिए, तब कल सुबह खाइएगा। रात भर पानी में दिया गया और जब प्रातः बेला हुई लीची ग्रहण करने की, तब परमाराध्य कहने की कृपा करते हैं, कहते हैं कि सुनिए, 2 ही लीची एक बार में खाना चाहिए। अब कल से इच्छा थी लाल लाल लीची को देख करके घर पे खाऊंगा। अब सदगुरु महाराज की आज्ञा होती है 2 ही लीची खाना चाहिए एक बार में, और उन्होंने 2 ही लीची खाई। गुरु आज्ञा में सतत संलग्न रहे। रात के 12 बजे भी अगर जगाते तत्क्षण तैयार, सर्वक्षण तैयार, सेवा में सतत संलग्न रहे। अगर प्राचीन संतों के इतिहास को देखा जाए तो उसमें भी ज्ञात होता है गुरु परंपरा में जितने भी ऊंचे महान संत हुए, उन्होंने क्या किया तो अपनी सूरत की डोर को अपने गुरु के चरणों से जोड़ा। बांधे सद्गुरु संग डोरे मनुआ, बांधे सद्गुरु संग डोरे, और न कोई संगी साथी, सब जय हाथों ही छोड़े मनुआ, बांधे सद्गुरु संग डोरे। इसलिए संतों के चरणों में अपने स्नेह सूत्र को जोड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। इस प्रकार महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की एक निष्ठ भक्ति अपने गुरु के चरणों में थी। आज हम लोग लाखों की संख्या में अखिल भारतीय सत्संग में, दैनिक सत्संग से लेकर अखिल भारतीय सत्संग तक में हम लोग समवेत स्वर में जो स्तुति विनती का गायन करते हैं, पाठ करते हैं, कितने मार्मिक भाव है, हृदय के निश्चल पुकार है जो हम लोग समवेत स्वर में गायन करते हैं। यह देन किनकी है? यह देन परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की है। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने अपने गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब के चरणों में याचना की
प्रार्थना की कि गुरुदेव, अन्य संप्रदायों में स्तुति विनती है, अपने यहाँ भी कुछ हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। कहना ही था कि परम संत बाबा देवी साहब